अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मसल्स और मसल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर कितनी टाइप्स के मसल्स मौजूद होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर आने वाली वीडियो के अंदर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। मसल्स क्या होते हैं? मसल या मसल टिश्यू ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही होती हैं उनमें मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मसल सेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पर ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। सो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। सो मसल टिश्यू के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। अब मूवमेंट की एग्जांपल मैं आपको सिंपली दे देता हूँ। जैसे ये एक बोन है, ठीक है, 2 बोन्स हैं डेफिनेटली। यहाँ पर इन बोन्स को मैंने अपनी तरफ लेके आना है, मूव करना है। तो यहाँ पर ये बाइसेप मसल क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये इस बोन वाले रीजन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, वो सारे मैकेनिज्म देखेंगे हम कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो ये अपनी तरफ खींच रहा है, सो मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा कुछ हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टोमक, उसमें चर्निंग मूवमेंट हो रही होती है, वहां पर भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो जहां पर भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर, वहां पर मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? सो मसल्स की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को अभी हम देखते हैं, बट सिंपली मैं आपको बता दूं मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो क्या है, मेसोडर्मिक होता है। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख लेता हूं मसल का ओरिजिन मेसोडर्म। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर फीटल डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म होता है। सो मेसोडर्म से मसल्स बनते हैं। ठीक है, सो ओरिजिन हम कह सकते हैं मेसोडर्म होता है इनका। ठीक है, मेसोडर्म यानी जो सेंटर वाली लेयर होती है वहां से मसल टिश्यू बनते हैं। ओके, सो 4 प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है एक्साइटेबिलिटी की, यानी मसल एक्साइटेबल होते हैं। इसको सिंपली मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो मसल्स के साथ जाकर कनेक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे कहा जाता है। सो वहां से इंस्ट्रक्शन जाती है मसल टिश्यूज को, और मसल टिश्यूज के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, यानी आयंस की एक्सचेंज होती है। सो डीपोलराइजेशन, आयन की एक्सचेंज को एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ये रिसीव कर सकते हैं न्यूरॉन से। सो इस मैकेनिज्म को, इस प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है। इसे डिटेल से कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे भी। फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो मसल इस तरीके से छोटा हो रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। जैसे ये बाइसेप आप रिलैक्स हुआ है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मसल इस तरीके से छोटा हो रहा है, इस तरीके से बड़ा हो रहा है। सो ये इस सारी बोन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारी मूवमेंट हो रही होती है। इसके अलावा एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्ट्रेच आउट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मसल्स ऐसे होते हैं जो अपनी हालत से ज्यादा नीचे को भी जा सकते हैं। सो इसे एक्सटेंसिबिलिटी कहा जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इलास्टिसिटी, यानी मसल जिस शेप में जा रहा है मसल टिश्यू, वो दोबारा से अपनी शेप गेन कर लेता है, यानी इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है। इलास्टिसिटी क्या है कि किसी चीज़ को आप खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, दोबारा अपनी असल हालत में आ जाते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाती है। सो ये चारों प्रॉपर्टीज मिलकर मसल्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, एनहांस करते हैं। सो ये तो मैंने आपको बता दी कि मसल टिश्यू क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और इन प्रॉपर्टीज की मदद से ये मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के इंपॉर्टेंट मसल्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 स्मूथ मसल, नंबर 2 कार्डियक मसल एंड नंबर 3 स्केलेटल मसल। ये 3 टाइप के इंपॉर्टेंट मसल्स आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्मूथ मसल्स को देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मूथ मसल का जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर को फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप कहा जाता है। स्पिंडल शेप क्या होती है कि यानी सेंटर से ये मोटा है, कन्वेक्स है, और एंड से इसकी जो एंड है वो टेपरिंग एंड है, यानी बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप शेप देख पा रहे हैं, इस शेप को स्पिंडल शेप कहा जाता है, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है फ्यूजिफॉर्म। ठीक है, सो ये स्मूथ मसल की शेप है। अच्छा, स्मूथ मसल की और क्या खुसूसियात हैं कि इसके अंदर आपको स्ट्रिएशन यानी लाइनें सी, धारें सी आपको नजर नहीं आएंगी। ये सिंपल से इस तरीके से आपको नजर आएंगे। सो नो स्ट्रिएशन आपको देखने को मिलेगी, स्ट्रिएशन नहीं होगी। ठीक है, सो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो नो स्ट्रिएशन, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप होती है इनकी, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये एक ही सेल है, इसमें कोई ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और ये न्यूरोजेनिक होते हैं, यानी न्यूरॉन से इनको सिग्नल जाते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर
इनवॉलेंट्री इनकी मूवमेंट हो रही होती है, आप कॉन्शियसली इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो स्मूथ मसल हमारी बॉडी में लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी जीआई जो ट्रैक है माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, ये सारे ट्रैक के अंदर आपको अंदर वाली जो लाइनिंग है वहां पर स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे, यानी इंटरनल लाइनिंग। सो इसे ज़रा सा मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। सो लेट्स से मैंने स्टोमक को ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये ईसोफेगस है, ठीक है, और फिर ये स्टोमक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये स्टोमक आ गया, ये स्टोमक आ गया, ठीक है। सो लेट्स से इस लाइनिंग को मैं जूम इन कर लेता हूँ स्टोमक की, ठीक है, इसको जूम इन करके अगर हम देखें तो यहाँ पर अंदर वाली जगह पर ये इंटरनल लाइनिंग में एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, राइट। सो स्मूथ मसल्स की इंटरनल लाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली अंदर वाली लाइनिंग ही स्मूथ मसल्स बना रहे होंगे, बल्कि एंडोथेलियम के अंदर फिर लाइनिंग में ये आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, ये इस तरीके से स्मूथ मसल्स यहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। सो जहाँ पर भी स्मूथ मसल्स आपको देखने को मिलेंगे वो लाइनिंग के करीब मौजूद होंगे, इंटरनल लाइनिंग के करीब मौजूद होंगे। ओके, सो जीआई ट्रैक की अगर हम बात करें, सो इसमें जब हम खाना खाते हैं, सो इसोफेगस में खाना जाता है तो हम बोलते हैं इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, ठीक है, आपको पता होगा। सो पेरिस्टालसिस मूवमेंट किस वजह से हो रही होती है, स्मूथ मसल की वजह से हो रही होती है, यानी स्मूथ मसल्स को सिग्नल जा रहा होता है न्यूरॉन से, इनवॉलेंट्री सिग्नल होता है, आपको इस कॉन्शियसली इसको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सिग्नल चला जाता है और आपके जो स्मूथ मसल हैं इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं कि फूड को आगे भेज रहे होते हैं। फिर फूड स्टमक में जाता है, स्टमक में चर्निंग एक्शन होता है, फूड की डाइजेशन होती है, ये सारी मूवमेंट्स स्मूथ मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, वहाँ पर भी पेरिस्टालिसिस होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालिसिस होती है। सो ये सारे ट्रैक के अंदर आपको स्मूथ मसल्स के सेल्स या टिश्यूज देखने को मिलेंगे जो कि मूवमेंट करके फूड को बोलस में कन्वर्ट करते हैं और फिर बोलस से फिर आगे वो फूड स्टूल में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकलता है। सो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी इंटरनल लाइनिंग में स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। सो जब ब्लड प्रेशर जो होता है उसे मेंटेन करने में स्मूथ मसल का बड़ा रोल होता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये स्मूथ मसल ज़रा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड को फ्लो होने की इजाज़त देते हैं। सो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है सर्दियों में स्पेशली, सो ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस खून की नाली को पतला कर देते हैं। सो ये मूवमेंट भी स्मूथ मसल की वजह से हो रही है। इसके अलावा रीनल सिस्टम के अंदर यानी यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो ब्लैडर के अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा जो ब्लैडर की नालियाँ हैं उनमें मौजूद होता है। सो स्मूथ मसल्स वहाँ पर भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर जेनिटल सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है, बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस में स्मूथ मसल्स का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जब स्पर्म को फिलोपियन ट्यूब तक ओवरी तक फिलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करवाना होता है जहाँ पर एग रिलीज हो चुका है, सो वहाँ पर भी यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। यूट्रस तो नहीं है, विजाइनल जो सेल्स होते हैं वजाइना की साइड पर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इस तरीके की कॉन्ट्रैक्शन देते हैं कि स्पर्म फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली स्पर्म खुद भी फ्लो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ओके, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो आपके ब्रोंकियोज आ जाते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई आ जाते हैं, वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर भी स्मूथ मसल का रोल होता है। और इसके अलावा सेंसरी यानी आपकी आंखों के अंदर जो लेंस है, लेंस के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो लेंस को डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अलावा जो प्यूपल होता है आपको उसकी मूवमेंट में यहाँ पर भी ये रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा इंटीग्यूमेंट, आपकी बॉडी की जब सर्दी लगती है या गूज बम्प आता है तो आपकी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो इरेक्टाइल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पर भी जो नीचे इंटीग्यूमेंट पोर्शन होता है पाइली वाला, वहाँ पर भी स्मूथ मसल मौजूद होते हैं जो कंस्ट्रक्ट होते हैं और बाल जो है वो सीधा इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल, बल्कि तकरीबन स्मूथ मसल जहाँ जहाँ पर मौजूद है उस सारी की एग्जांपल मैंने आपको डिटेल से दे दी है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ मसल की तरफ चलते हैं जिसे कार्डियक मसल कहा जाता है। कार्डियक नाम से जाहिर है कि हार्ट के मसल्स होंगे। सो कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में देखने को मिलेंगे और आप जानते हैं कि हार्ट की मूवमेंट होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ,
ठीक है, हार्ट बंद हो जाएगा, आपकी डेथ अगर हो जाए। सो हार्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे कौन फैसिलिटेट कर रहे हैं? मसल्स कर रहे हैं। कौन से मसल्स कर रहे हैं? कार्डियक मसल्स का कर रहे हैं। और सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सो कार्डियक मसल्स को अगर हम देखें तो ये लंबे लंबे से मसल सेल्स को अगर हम देखें तो लंबे लंबे से होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के ये सेल्स होते हैं, और बाद सेल्स में आपको ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। सो ये खुसूसियत आ जाती है, ये एक लंबा सिलेंड्रिकल सेल है और इसमें ब्रांचेस भी हैं। और इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस, डेफिनेटली हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। और इसके अलावा आपको इस तरीके से लाइनें सी नजर आ रही हैं, इन्हें स्ट्रिप्स कहा जाता है या स्ट्रिएशन कहा जाता है। तो डेफिनेटली कार्डियक मसल में आपको स्ट्रिप्स या स्ट्रिएशन या लाइनें या धारें सी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक सेल दूसरे सेल्स के साथ कनेक्ट है एक गैप जंक्शन की वजह से, और इस गैप जंक्शन को इंटरकलेटेड डिस्क कहा जाता है। इससे एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बनाया होता है, जुड़ा भी होता है, और कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो वो भी हो रही होती है। कैसे हो रही होती है? लेट्स से एक इंटरकलेटेड डिस्क को हम जूम इन कर लेते हैं। तो ये एक सेल आ गया, ये दूसरा सेल आ गया, ये दोनों सेल्स आपस में जहां पर मिल रहे हैं वहां पर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 डेस्मोसोम। डेस्मोसोम याद रखिए स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़े रखती हैं, ठीक है। ऐसे एक वेब सा बनाया होता है इन्होंने फिलामेंट्स का, और ये फिलामेंट्स दो सेल्स को आपस में पकड़े रखती हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक गैप जंक्शन देखने को मिलेगा जो कि हॉलो होता है अंदर से, यहाँ से कम्युनिकेशन हो सकती है, चीज़ें ट्रांसफर एक सेल से दूसरे सेल में हो सकती हैं। सो इंटरकलेटेड डिस्क को अगर हम जूम इन करें तो ये इंपॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं, और भी होती हैं बट आपके लिए इतना काफ़ी है। ओके, अब प्रॉपर्टीज जो मैंने लिख रखी हैं उन्हें देखते हैं। कार्डियक सेल्स में स्ट्रिएशन आपको देखने को मिलेंगी, यानी लाइनें से स्ट्रिप्स ही होंगी। ये स्ट्रिएशंस क्यों देखने को मिलती हैं? ये क्योंकि आगे स्केलेटल मसल्स में भी होती हैं, ये हम डिटेल से देखेंगे। फिर ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, और ब्रांच्ड भी होते हैं, इनमें ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये मायोजेनिक होते हैं, यानी इनको न्यूरॉन्स से सिग्नल नहीं आ रहा होता बल्कि ये मसल्स से ही सिग्नल लेती हैं, इस वजह से इन्हें मायोजेनिक कहा जाता है। सो आपको पता है कि हार्ट के अंदर पेस मेकर्स होते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। सो ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा, डेफिनेटली एक सेकेंडरी सिग्नल आ रहा होता है जो कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ होना है हार्ट ने तो ये सिग्नल्स जा रहे होते हैं, बट मोस्टली हम इसे मायोजेनिक बोलते हैं। और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, हमें कॉन्शियसली अपने दिल को धड़काने की ज़रूरत नहीं है, इनवॉलेंट्री होता रहेगा, हमारा दिल धड़कता रहेगा, और लोकेशन इसकी डेफिनेटली हार्ट है। सो होपफुली कार्डियक मसल आपको समझ आ चुका होगा। अब थर्ड टाइप का जो मसल है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल को ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि आगे स्केलेटल मसल को ही लेकर हम चलेंगे। सो थर्ड टाइप का जो मसल सेल है उसे स्केलेटल मसल कहा जाता है। स्केलेटल मसल नाम से जाहिर है कि ये स्केलेटन के इर्द गिर्द होगा, ठीक है। सो स्केलेटल मसल की अगर शेप की हम बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं, इनमें ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलती, स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी जैसे कार्डियक मसल्स में होती हैं। और इसके अलावा एक ही सेल के अंदर, यानी एक ही सिलेंड्रिकल सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, इस वजह से हम इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। सो स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से स्ट्रिएटेड मसल्स इन्हें कहा जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होंगे, इस वजह से इन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाएगा, या इन्हें सेकंड नाम सिंसिटियम भी कहा जाता है, यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर एक कंबाइन लंबा सेल बन चुका है, इसे हम सिंसिटियम भी बोलते हैं। सो ये लॉन्ग लंबे सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, और ये अनब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांचेस भी नहीं होती, और ये न्यूरोजेनिक होते हैं, न्यूरॉन से इनको इंस्ट्रक्शन जाती हैं, और ये वॉलेंट्री होते हैं। ये आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल्स की कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं, यानी मैं चाहूंगा तो अपनी बॉडी की किसी स्ट्रक्चर को जब मूव करवाना है, जैसे हाथ मेरे मूव कर रहे हैं, मेरी मर्जी से हो रहे हैं, सो ये वॉलेंट्री हैं, मेरी मर्जी से हो रहे होते हैं, और मेरी मर्जी से इन्हें सिग्नल जाता है और ये मूव करते हैं। सो ये वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं। और लोकेशन की अगर बात करें तो स्केलेटल के इर्द गिर्द जितने भी मसल्स हैं वो क्या हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। सो फिर आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया मसल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि मूवमेंट की सलाहियत रखते हैं और मूवमेंट करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, फिर मैंने आपको बताया ओरिजिन जो है इनका मेसोडर्मिक होता है, और तीन टाइप के इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स को जब हमने देखा तो इनकी शेप जो है वो स्पिंडल शेप होती है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनके अंदर आपको स्ट्रिएशन यानी स्ट्रिप्स देखने को नहीं मिलती, और इसके अलावा ये इनवॉलेंट्री होते हैं।
लोकेशन मैंने आपको बताई, जीआई ट्रैक में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जेनिटल सिस्टम के अंदर, रिस्पायरेटरी ट्रैक, सेंसरी और इंटेगुमेंट, ये सारी एग्जांपल्स आपको देख के मैंने समझा लिया। सेकंड टाइप के मसल्स जो हैं वो आपके हार्ट में मौजूद होते हैं, जिन्हें कार्डियक मसल कहा जाता है। इनकी खुसूसियत ये थी कि इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है बट ब्रांच होती है, ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा इनमें स्ट्रिएशन यानी आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और ये मायोजेनिक और इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी न्यूरॉन से इनको सिग्नल नहीं जाता, मसल सेल से ही जाता है और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में इनकी मूवमेंट नहीं होती और ये हार्ट में मौजूद होते हैं। थर्ड टाइप के मसल मैंने आपको बताया स्केलेटन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स, अनब्रांच्ड होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें मल्टी न्यूक्लिएटेड हम कह सकते हैं और स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं और ये वॉलेंट्री होते हैं, हमारी कॉन्शियस के जरिए ये मूव कर रहे होते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।